बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये, पूरी देखना, मिस मत करना। एक एक चीज़ यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा लेके आया हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर ये मिस करना है, अगर या मैं कहीं पे बोरिंग लगने लगूँ किसी भी पार्ट पे, तो सिंपली आगे बढ़ा देना थोड़ा सा, लेकिन वीडियो पूरी देखना, ठीक। जो चीज़ बता रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं बताते कि इस कॉइन को ले लो और ये बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम ये बताते हैं किस कॉइन को लेना है और क्यों बढ़ेगा। यहाँ पर हम समझाते हैं कि आप कैसे समझोगे कि कौन सा कॉइन बढ़ेगा और क्यों बढ़ेगा, ठीक। अच्छे प्रोजेक्ट की बात करते हैं और समझाते हैं क्रिप्टो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अच्छे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो हमारा चैनल को ज्वाइन कर लो। सबसे पहली बात करते हैं आज की वीडियो की, क्रिप्टो एक्सचेंजेस सी फास्टेस्ट बिटकॉइन इनफ्लोज सिंस ब्लैक थर्सडे, ठीक। ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक। और इसके बारे में मैं अपने टेलीग्राम पे बहुत दिनों से बता रहा हूँ, रेगुलरली सुबह शाम में डालता हूँ इनफ्लोज के बारे में जानकारी। तो उसका मतलब यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। इनफ्लोज का मतलब ये है कि जब से एलन मस्क के ट्वीट से नहीं, एक्चुअली में जब बिटकॉइन का करेक्शन थोड़ा सा आया, फिर उसके बाद एलन मस्क का ट्वीट आया, उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद बिटकॉइन नीचे आता रहा। तो इस वजह से जो एक्सचेंजेस हैं, जैसे आपका बाइनेंस है, वजीर एक्स है, और आपके कॉइनसूच, कुबेर, या जितने भी एक्सचेंजेस दुनिया के हैं, ह्यूबी, कूकॉइन, जितने भी हैं, उन सब में लोग अपना बिटकॉइन इनफ्लो कराने लगे, मतलब अंदर लाने लगे, एक्सचेंज में लाने लगे। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, बिटकॉइन को कई लोग बाय करते हैं, हज़ारों बिटकॉइन बाय करते हैं। जो अमीर ज़्यादा लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो लोग बाय करते हैं और बिटकॉइन को निकाल लेते हैं बाहर। वो अपने पास कंप्यूटर या कहीं और स्टोर करके रखते हैं वॉलेट में, ठीक है, हार्डवेयर वॉलेट में। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि एक्सचेंजेस में सी फास्टेस्ट बिटकॉइन इनफ्लोज, इनको मतलब अब की वॉलेट में बाहर से बिटकॉइन आया है एक्सचेंजेस के अंदर। तो एक्सचेंजेस के अंदर अगर आया है, जो लोग बाहर निकाल लेते हैं, उसका सिंपली एक मतलब है, वो होल्ड करना चाहते हैं। होल्ड का मतलब अपने बिटकॉइन को कभी बेचेंगे नहीं, रखेंगे अपने पास ताकि प्राइस बढ़ता रहे, ठीक। तो बहुत से बिटकॉइन यहाँ पर एक्सचेंजेस में आए हैं। एक्सचेंजेस में वापस आने का मतलब यही है कि डर क्रिएट हुआ जब से बिटकॉइन ने करेक्शन देखा 65,000 से जो आपका 50,000 के आसपास आया। तो वो करेक्शन देख के लोगों ने अपना बिटकॉइन अंदर लाना शुरू किया एक्सचेंज में। और वो किस लिए लाया? सिंपली ट्रेडिंग के लिए। उन्होंने, वो डर गए कि बिटकॉइन की वैल्यू गिरने वाली है, डर के मारे उन्होंने अपने बिटकॉइन को बेचना शुरू किया। इस डर में क्या हुआ कि जितने बिटकॉइन और आए अंदर एक्सचेंजेस में, वो और बिकते गए और डर क्रिएट होता गया। और डर क्रिएट होने से क्या हुआ कि जो लोग होल्ड कर रहे थे, जिन्होंने सोचा था कभी बेचेंगे नहीं, वो भी डर गए और वो भी अपना बेचने यहाँ पर ले आए। तो ये चीज़ हुई। फिर क्या हुआ कि एक मैसिव न्यूज़ आती है जिसका बेसिस इतना ख़राब है, क्या बताऊँ आपको। चाइना रीइटरेट्स क्रिप्टो बैन्स फ्रॉम 2013 एंड 2070। चाइना मेरे भाई पहले ही 2013-2017 में क्रिप्टो को बैन कर चुका है, ठीक है। जो इस बार हुआ है वो उसी डिसीजन को फिर से यहाँ पर कस के बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया 3 इन्फॉर्मेशन के साथ। नेशनल इंटरनेट फाइनेंस एसोसिएशन ऑफ चाइना, चाइना बैंकिंग एसोसिएशन और द पेमेंट एंड क्लियरिंग एसोसिएशन ऑफ चाइना रीइटरेटेड द इंस्टेंस ऑन बैनिंग क्रिप्टो सर्विसेज। इस बार उन्होंने बस अपने वहाँ, पहले भी उनके वहाँ अलाउड नहीं था, आईसीओस वगैरह इलीगल कर दिए थे 2017 में। जो कॉइन के आईसीओ स्टॉक आईपीओ जैसे होता है वैसे होते थे, तो वो इलीगल कर दिए थे। अब पूरी तरह से बैन लगाया गया है उस पर, मतलब जो चीज़ें बची थी ट्रेडिंग वगैरह कुछ जगहों पे, तो वो सब चीज़ें भी बंद कर दी गई हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है हमें? देखिए, चाइना की कोई और कंट्री लगाती, बड़ी कंट्री लगाती, यूएसए अमेरिका कहीं लगता, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती। लेकिन चाइना पहले ही ऑलरेडी बहुत बार ऐसा कर चुका है और चाइना की इस खबर से बड़ा अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। ये बात आप समझ लीजिए। इफेक्ट पड़ेगा तो किससे पड़ेगा कि जो लोग नए लोग आए ना, वो इस खबर को पढ़ के इतना पैनिक कर जाएंगे, जिन्हें मालूम नहीं है कि पहले भी चाइना इतनी बार बैन कर चुका है और पैनिक क्रिएट कर चुका है, मार्केट को गिरा चुका है। तो उन लोगों को मालूम नहीं है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ठीक। मार्केट यहाँ से कई बार ऐसी लुढ़की है, ठीक है। और ये संकेत है, यानी कि साइन है कि मार्केट इसके बाद बहुत बड़ा रिकवर करने वाली है, बहुत अच्छा एटीएच बनाने वाला है। क्योंकि बिटकॉइन इतना हाई हो गया था, इतना पैसे कमा के दिया लोगों को क्रिप्टो में इतना पैसे बनाया है 3-4 महीने में, पिछले जितना कहीं नहीं बनाया। तो उसके बाद एक हल्का करेक्शन तो बनता है ना। हल्का करेक्शन के बिना कोई मार्केट नहीं चलती। जितना ज़्यादा बुल मार्केट होती है
उतना अच्छा करेक्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको एक्सपेक्ट होनी चाहिए थी और उसके लिए रेडी भी होना चाहिए था USDT में पैसे रख के। अगर आप रेडी नहीं हो तो आपको करना क्या है ये चीज़ समझा देता हूँ। 2 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप डिसाइड करो कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म हो, इन्वेस्टर हो, ठीक। तो शॉर्ट टर्म में आप शॉर्ट टर्म वाले हो कि लॉन्ग टर्म वाले हो, पहले तो ये सोचो आप क्रिप्टो में किस लिए आए थे। पहली चीज़ याद करो, आए किस लिए थे क्रिप्टो में। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए थे यानी कि कुछ समय में ज़्यादा पैसा बनाने के लिए, तो आपका लॉस हो रहा होगा, ठीक है। लॉस हो रहा है तो आपके लिए एडवाइस एक ही है, वो है एग्जिट। सब कुछ सेल करके आप एग्जिट कर जाओ, ठीक है, मार्केट से, और फिर दोबारा मत आना इसमें, क्योंकि ये ऐसे ही रहेगी कुछ दिन, ठीक। फिर उसके बाद ये उठेगी, फिर आप आ जाओगे यहाँ पर, और फिर गिरेगी। उठने पे आते हो, गिरने पे नहीं आते हो। गिरने पे जबकि आना चाहिए, उठने पे नहीं आना चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर आपको एग्जिट कर देना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो, ठीक। और दूसरा जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको क्या करना है, लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने कहाँ तक का गोल रखा है। आप लॉन्ग टर्म वाले जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो ये सोच के आते हैं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म का मतलब ये कुछ भी हो सकता है, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स। तो आपको तो सिर्फ आगे का सोचना है ना, फ्यूचर का। आपको इस चीज़ में अभी क्या हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अभी क्या हो रहा है किसी चीज़ के साथ आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और पैसा है तो आप इसको और बाय करोगे, क्योंकि आपको सस्ते में मिल रहा है, डिप बाय करोगे, ठीक। बिटकॉइन अंडर वैल्यूड हो जाएगा, RSI वैल्यू अंडर वैल्यूड दिखा रही है, तो लॉन्ग टर्म वाले और बाय करेंगे या फिर होल्ड करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो बात का सोचा है ना, उन्हें अभी क्या हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़ ये हो गया, ये 2 लोग हैं। तीसरे वो लोग कौन है, तीसरे लोगों के लिए एक बेटर एडवाइस है मेरे पास। वो एडवाइस ये है कि देखिए आपको एक कुछ समझाना है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे पहले से समझानी थी आपको, वो क्या है क्या नहीं है, ठीक। आप लोग देखिएगा, यहाँ एडा है, ये एडा है मान लीजिए, ठीक। एडा बड़ा अच्छा चल रहा था और अच्छा प्रॉफिट भी दिया लोगों को। फिर मैं एडा में एक चीज़ समझाता हूँ आपको। यहाँ देखेंगे आप, जब शाम कितने बजे हुआ ये सब न्यूज़ वगैरह जो पैनिक क्रिएट हुआ, वो हुआ लगभग यहाँ से स्टार्टिंग हुई। 19 मई को सुबह 5:30 बजे से लेके सुबह के 9:30 बजे तक इतना सेल ऑफ हुआ, इतनी बुरी मार्केट क्रैश हुई कि लोगों ने अपना बहुत सारा बेचना शुरू किया। पर अब मैं बताऊं, ये वही लोग हैं जो शॉर्ट टर्म वाले न्यूबीज़ हैं, जो नए नए लोग आए हैं, वो घबराहट में सेल कर रहे हैं। अब मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप नए थे, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आपने यहाँ से बेचना शुरू किया एडा, ठीक। और जो लोग इन पुराने थे वो जानते थे एडा को ये नए लोग नीचे गिराएंगे, और जैसे नीचे गिराएंगे हम बाय करना शुरू करेंगे, क्योंकि एडा इतने सस्ते में तो हमें मिलना नहीं था कभी। तो यहाँ पे जिन्होंने सेल कर दिया, एडा को सेल करा इन्होंने 9:30 बजे, कितने पे, 130 पे सेल कर दिया, और एडा तुरंत फुदक के यहाँ पे कहाँ तक आ गया, 148 तक, 148 तक। तो जिन्होंने यहाँ पे पिक किया वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट में है कि नहीं, है कि नहीं प्रॉफिट में। तो इसीलिए कहते हैं आपके बेचने से, जिन्होंने यहाँ पे बेचा 5:30 बजे से 9:30 बजे, जिन लोगों ने बेचा वो अपना पैसा किसको दे के चले गए, वो इन लोग को दे के चले गए जिन्होंने 10:30 से अभी 1:30 बजे तक जो बाय कर रहे हैं, उनको वो अपना पैसा दे के चले गए, ठीक। वो लोग अब आराम से प्रॉफिट खाएंगे, उनका पैसा इनको गया है, पैसा इनको चला गया जो लोग लगा के गए थे। असल बात ये है मार्केट की, ठीक है। तो पैनिक नहीं करना चाहिए, घबराहट आप जितना करोगे उतना दिक्कत हो जाएगी आपको, आप अपना लॉस लेके जाओगे, ठीक। तो देख के हाँ ऐसा लगता है, लेकिन आपको मैं अब तीसरा वे बताता हूँ, जो ये 2 तरीके बताए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तीसरा ये है कि आप अपना सिंपल एक्सचेंज में जाओ और उसमें देखो यहाँ पर साइड में बटन होगा सेटिंग्स या कहीं पे भी, वहाँ लॉगआउट का ऑप्शन होगा, आप लॉगआउट पे क्लिक करोगे, लॉगआउट करोगे, फिर ये वहाँ से अपने आप को, ठीक, लॉगआउट कर दोगे। और लॉगआउट क्यों करोगे, क्योंकि आपको पैनिक में सेल नहीं करना है कुछ भी। आपको जितने कॉइन्स मैंने सजेस्ट किए हैं, जितने अच्छे कॉइन्स मैंने बताए हैं, उन सब कॉइन्स में आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन घबराने की ज़रूरत किनको है, उनको जिन्होंने डोजे में किया था, जिन्होंने शिबा में किया था, जिन्होंने सेफ मून, जिन्होंने सेफ वाले जितने भी कॉइन्स हैं उनमें कर के रखा था, जिनका कोई फंडामेंटल नहीं, कुछ नहीं है, जिन्होंने मैटिक में कर रखा था, मेरे चैनल पर कॉल थी, एडा में कर रखा था, मेरे चैनल पर कॉल थी, एच बार में कर रखा था, ये सब उतने नहीं गिरे हैं जितने बाकी सब गिरे हैं। तो आप देखोगे, आप ज़रा चेक करो जाके, 20% गिरे हैं ये सब जो आपके मीम कॉइन है। चेक कर लो भाई, मैं फालतू में बात नहीं बोलता, जाके चेक करो आपके जितने मीम कॉइन है वो 20% से कम गिरे हैं क्या, ठीक। और आपके जितने कॉल्स जितने मैंने अपने चैनल पे दिए हैं वो कितने गिरे हैं, ठीक। और दूसरी चीज़, बहुत से लोग
नाखुश हैं कि आपके कॉल्स काम नहीं किए। भाई मार्केट क्रैश की वार्निंग हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर सब देते हैं। मार्केट क्रैश हम लोग नहीं जानते कि चाइना कब ऐसी न्यूज़ निकालेगा, रूटर्स कब निकालेंगे, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको सेफ रख सकते हैं। एट द मेन टाइम आपको न्यूज़ देंगे, आपको बता के कि अभी एग्जिट कर जाना चाहिए, अभी सेफ रहना चाहिए, स्टे अलर्ट रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जिन्होंने मैटिक को, बहुत से लोगों ने कितने पे लिया है आपको बताता हूँ। मैटिक जैसा कॉइन इतना बुरा गिरा था, सुबह के जो पैनिक सेल हुआ, मैटिक यहाँ तक आ गया, 140 तक मैटिक आ गया, 200 टच करके, 212 टच करके मैटिक 140 आ गया। जो लोग स्मार्ट लोग थे उन्होंने यहाँ पे पकड़ा मैटिक को और यहाँ पे सेल किया, 209 तक गया। फिर उससे 140 से 209 का प्रॉफिट सिर्फ एक दो घंटे में उठाया। बताइए, इतना मस्त प्रॉफिट आपको बना के दिया मैटिक ने। तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। ये बहुत ही जो जेन्युइन और लेजिट चीज़ है, जो होती रहती है मार्केट में। और जो लोग घबरा रहे हैं वो लोग बिल्कुल ही भी ना घबराएं। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ अब मैं। यहाँ देखिए इंडिया में क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, HODL दिख रहा है आपको। 45,000 ट्वीट्स हैं। तो 45,000 लोग जब अपने कॉइन्स नहीं बेच रहे, तो आप क्यों बेच रहे हो भाई? क्यों बेच क्यों रहे हो आप लोग? ठीक है, इफ़ यू कांट होल्ड यू कांट बी रिच, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, ठीक है। जो लोग यहाँ पर कहते हैं ना, जो लोग होल्ड नहीं कर सकते वो लोग रिच नहीं रह सकते, क्योंकि वो लोग घबराहट होते ही बेच देते हैं। अब देखिए नीचे देखिए, एक ये इमेज है। बिटकॉइन ने हमेशा उठने से पहले, बहुत लंबा उठने से पहले इतना बड़ा करेक्शन ज़रूर देखा है। ऐसे गिरता ही है जब बिटकॉइन बहुत उठने वाला होता है। देखिए 38% यहाँ गिरा था, 38% यहाँ गिरा, 33% गिरा, 38% गिरा, 36% गिरा, 29% गिरा। इतना ये गिरता रहा। उसके बाद देखिए हर बार गिरने के बाद ये ऊपर उठा, हर बार गिरा फिर उठा, फिर ये ऐसे करके रही तो ऊपर जाती है मार्केट। हर मार्केट ऊपर जाती है गिर गिर के, ठीक। ये बहुत बार हो चुका है ऐसा, 2017 2018 के आसपास। तो यहाँ पे कोई भी घबराने की बात आपकी नहीं होनी चाहिए। आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए। जो चीज़ मुझे आपको बतानी थी वो यही थी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो मेरे लिए बेटर है। मैं यहाँ पे मैटिक को 140 पे पकड़ना बेटर समझूंगा। जब मैं और इंतज़ार करूँगा कि लोग और गिराएं इसको, मैं क्या है, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, ठीक। और मैं शॉर्ट टर्म बताता हूँ बहुत से लोगों को, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मुझे करना पसंद है, ठीक। तो मैं तो यही देखूँगा कि लोग जो है सेल करें, जितने नए लोग हैं वो सेल करें, ताकि मैं पिक कर लूँ। और आपको एक प्लानिंग भी बताता हूँ, जो बड़े लोग होते हैं, जो करोड़पति होते हैं, उन्हें सब पता होता है कि उनके बाय करने से मार्केट उठ जाएगी, उनके गिराने से मार्केट गिर जाएगी। तो वो तो आराम से मौका देख रहे हैं कि ऐसी खबरों का, कि जब मार्केट एकदम सस्ते में गिरे वो सारे कॉइन उठा लेंगे ना। उसके बाद फिर आराम से जब मार्केट धीरे धीरे होगी, क्योंकि उनको टाइम की दिक्कत नहीं, पर हम लोग को टाइम की दिक्कत है। वो लोग कॉन्फिडेंट है कि पैसा बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है, पर आम जनता को नहीं मालूम कि पैसा उनका बढ़ जाएगा। उन्हें लगता है यहाँ से पैसा उनका डूब जाएगा। बस यही बात है जो मुझे आपको बतानी थी। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी चीज़ें, ठीक। क्या करना है क्या नहीं करना है अपने आप डिसाइड करो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक।